Good morning, students. In our previous class, we discussed about the generations of computers. Today, we learn about the different types of computers we have. Computers are classified into two types. First, the technology we used in our computers and second is the size. अब टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे हमारे पास पहले एक एनालॉग वॉचेस आते थे, फिर हमारे पास डिजिटल वॉच आए, है ना। अब एनालॉग कैसे आते थे, जैसे ये आपको दिख रही है ना पिक्चर, ये हमारी एनालॉग थी, इसमें हमने नंबर्स दिए थे, है ना, 10, 1, 2, 3, 4। तो इस टाइप का जो हमारा क्लॉक था वो हमारा एनालॉग क्लॉक था। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, अब हमारे पास डिजिटल क्लॉक आती है ना। उसमें आपने देखी कैसे नंबर्स होते हैं, तो वो हमारा डिजिटल क्लॉक हुआ। धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे हमारे पास ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजिटल क्लॉक है ना, इस टाइप से नंबर्स आते हैं। तो एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, तो हमारे पास डिजिटल वॉच आई। तो जो हम ऐसे हमारे कंप्यूटर्स थे, हमारे कंप्यूटर्स भी हमने अपने कंप्यूटर्स को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी वी यूज्ड इन दैम। तो पहले हमारे पास होते थे, फर्स्ट जो हमारा था टाइप है वो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रोसेस करते हैं एनालॉग डेटा को, ठीक है। दे स्टोर डेटा इन द कंटिन्यूस फॉर्म, कंटिन्यूस डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। मोस्टली जैसे ये डेटा जो होता है वो हमारा इंडस्ट्रीज़ का डेटा होता है, या साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए जो हम डेटा यूज़ करते थे वो डेटा होता है। जैसे हमने सपोज़ कोई फ़्लाइट है, उस फ्लाइट को कंट्रोल करता है ना हमारा पायलट, तो वो क्या करता है, उस डेटा को कंटिन्यूसली स्टोर करता रहता है। जैसे हमारा कितनी हाइट पे हमारी फ़्लाइट गई है ना, और कहाँ कौन सी क्या लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या है उसका, तो वो सब वो कंटिन्यूसली स्टोर करते रहते हैं जब वो फ्लाइट प्लेन वो उड़ा रहा होता है ना। तो उस टाइप के डेटा को हमने क्या बोल दिया, एनालॉग कंप्यूटर। या हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर हमारी कार में होता है ना, जिसमें हमें शो होता है कि हमारी कार है वो कितने किलोमीटर्स चल गई है, या उसका पेट्रोल कितना है, वो हमें सब उसमें शो होता है ना, तो वो हमारा स्पीडोमीटर हो गया। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डेटा स्टोर करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए हमारे, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, टायर प्रेशर गॉज। देखा है ना, टायर प्रेशर गॉज किस लिए होता है, टायर का प्रेशर चेक करने के लिए कि उसमें कितनी एयर है, वो भी हमारा क्या है, काइंड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर है। सो व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर्स? Analog computers are the computers which process analog data and they store data continuously. देन उसके बाद आया हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स। एंड डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक हाउ मच क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड इन एज डिजिट्स। जैसे हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम से मीन्स अब हमारा कंप्यूटर है वो सब 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है ना, तो वो हमारा क्या हुआ, हमारा डिजिटल कंप्यूटर हुआ। हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये भी हमारे कैसे हैं, डिजिटल हैं। हम पीसीस यूज़ करते हैं, पीसीस आर ऑल्सो डिजिटल। तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हुए, विच परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पीसीस, पर्सनल कंप्यूटर्स, हम डिजिटल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, डिजिटल वॉचेस, ये सारे हो गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देन उसके बाद आया हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मीन्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड, जो जिसमें हमारे एनालॉग के फीचर्स भी थे और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स भी थे, तो वो हो गया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। उसकी जो स्पीड थी, अब हमने हाइब्रिड जब कंप्यूटर बनाया तो एनालॉग कंप्यूटर की हमने स्पीड ले ली, और एक्यूरेसी कहाँ से ले ली, डिजिटल कंप्यूटर से, और दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसके एग्जांपल्स हैं, हमने कोई रोबोट देखा है ना, हम जब अब तो रोबोट्स होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में एज ए नर्स में भी यूज़ हो रहे हैं, या हमारे इस पास इस टाइप के टॉयज़ भी आते हैं जो, तो वो हमारे क्या हो गए,
वो कैसे फीचर्स यूज़ करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के। एंड दीज डिवाइसेस आर यूज इन पेट्रोल पंप्स पे यूज़ होते हैं। जैसे हम जब पेट्रोल हम जाते हैं उस पर कि हमारे सीएनजी हमारे उसमें भर दो, या हमें पेट्रोल लेना होता है तो हम वहाँ जाते हैं जब पेट्रोल पंप पे, तो आपने देखा ना बहुत बड़ा सा वो जिसके अंदर पेट्रोल होता है, वो पाइप निकाल के हमारे उसमें पेट्रोल भरते हैं। तो वो कैसे वहाँ पे जो कंप्यूटर लगा होता है ना, जिसमें अब हमारे उसमें एक साइड में मनी आता है कि इतने मनी का आपका 1 लीटर फिल हो गया, इतने मनी का 2 लीटर फिल हो गया, लीटर्स भी आते हैं और मनी कैलकुलेट होके भी आता है। तो वो हमारे किस टाइप के कंप्यूटर्स हैं, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जैसे हम रोबोट्स हैं, रोबोट्स दे आर काइंड ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हम जो राडार्स हैं, राडार्स में जो फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, दे आर ऑल्सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सो हमारे फर्स्ट टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हुए, 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स। फर्स्ट इज़ एनालॉग, सेकेंड इज़ डिजिटल एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड। देन उसके बाद आए नेक्स्ट था हमारा साइज़। अब हमने साइज़ के बेसिस पे भी अपने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया। जब हमने साइज़ के बेस पे अपने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 4 टाइप के कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट हमारा था माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता था। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स दे आर फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड वाइडली। वाई? बिकॉज दीज कंप्यूटर्स आर वेरी चीप होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हुए हमारे, माइक्रो कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एंड द एग्जांपल्स आर डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा। फिर उसके बाद आए हमारे पास मिनी कंप्यूटर। तो ये देखो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, फिर उसके बाद हमारे पास आया मिनी कंप्यूटर। अब जो मिनी कंप्यूटर्स थे इनका जो साइज़ था वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा था। एंड दीज कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। थोड़े से माइक्रो कंप्यूटर्स से साइज़ में बड़े थे और उनसे ज़्यादा फास्टर थे। एंड दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते थे, रिसर्च लैब्स में हम यूज़ होते थे, या स्मॉल जो कॉरपोरेशन थे, स्मॉल कंपनीज थी, वो इनको यूज़ करते थे। एंड दीज many computers is a computer we can say that with a microprocessor as its CPU इसका microprocessor हम इसमें यूज़ करते। they are also very they are not much expensive but much than a microcomputer। एंड इसके एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास IBM पावर सिस्टम्स, टैंडम, नॉन स्टॉप एटसेट्रा। फिर उसके बाद आया हमारे पास हर टाइप के साइज़ पे डिपेंड हुआ हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे ये मिनी कंप्यूटर से भी साइज़ में बड़े थे। दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स एंड दे आर मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम्स। मीन्स एक साथ मल्टीपल यूज़र्स उनको, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे 2, 3, 4, 5 यूज़र्स उनको एक साथ यूज़ कर सकते थे। दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली। मीन्स एक साथ 100 ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते थे। एंड सच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स में यूज़ होते थे। हमारे जो बैंक्स थे बैंक्स में यूज़ होते थे, रेलवे स्टेशन पे हमारे सिस्टम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़ होते हैं। एंड दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड दीज कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड एज अ वेब सर्वर। अब वेब सर्वर्स कौन से होते हैं? वेब सर्वर्स जहाँ पे हमारी जितनी भी वेबसाइट्स, जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं वो वेबसाइट्स हमारी स्टोर होती हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? वेब सर्वर्स। जैसे हमारा जीमेल है, हम जीमेल यूज़ करते हैं ना, तो जीमेल हमारा जो है, जीमेल की जो वेबसाइट जहाँ पे स्टोर होगी वो हमारा क्या हो गया? वेब सर्वर हो गया। उसके बाद आए हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स हमारे मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो तीनों जो टाइप के कंप्यूटर थे, तीनों से इनका साइज़ जो था बड़ा था सुपर कंप्यूटर का। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एंड दे आर मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं हम मोस्टली साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इंडिया ने जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम 8000।
और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, दे एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड दे हैव अ वेरी लार्ज मेमोरी एंड मल्टीपल प्रोसेसर्स। और ये मोस्टली किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहे हैं उसमें यूज़ होते हैं, अर्थक्वेक्स की स्टडी में यूज़ होते हैं, या अगर हमें कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना है तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ये सबसे पहले कब आए थे? हमारे 1958 में सेमोर क्रे था जिसने फर्स्ट हमारा वो क्रिएटेड द फर्स्ट first supercomputer, and he is also known as the father of the supercomputing. So who is the father of the supercomputing? Seymour Cray. तो ये हमारे हो गए 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स। तो हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड देयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम सब डिवाइड करें तो हमारे पास 3 टाइप के कंप्यूटर आ जाते हैं, और अगर हम साइज़ के बेस पे उनको कैटेगराइज कराएं तो हमारे पास 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सम अदर कंप्यूटर्स। इनके अलावा कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे वियरेबल कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे आजकल हम वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस, तो वो वियरेबल हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम पहन सकें, ठीक है, वो हो गए हमारे वियरेबल। जैसे कि और वो कॉमन सम ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, जैसे डेटाबेस है, ईमेल है, मल्टीमीडिया है, कैलेंडर शेड्यूलर है, ये सब इंटीग्रेट होते हैं उसके साथ। जैसे हमारे पास वॉचेस होती हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, इवन हमारे पास आजकल तो वियरेबल क्लोथ्स में भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो जो हमारी वॉच होती है या हमारे क्लोथ्स हैं या सेल फोन्स हैं, हम उनसे ईमेल कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर होता है, उसमें शेड्यूलर होता है। तो ये सब हमारे क्या है? वियरेबल कंप्यूटर। अब स्मार्टफोन को तो हम नहीं वियर कर सकते, लेकिन हम वॉचेस तो वियर कर सकते हैं। हमारे पास वॉचेस होते हैं जो इंटीग्रेट होती हैं विद लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आया हमारे पास फ्यूचर कंप्यूटर्स। अब फ्यूचर में हम कैसे कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे? टुडेज आजकल के जो हमारे कंप्यूटर्स है दे ऑपरेट ऑन सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो फ्यूचर में हमारे पास कंप्यूटर्स आएंगे वो मे बी दे ऑपरेट ऑन एटम्स, डीएनए और लाइट जो हमारी लाइट है, डीएनए क्या होता है हमारा? डीएनए बायो पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में डीएनए पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है बायो तो अभी आप जब नेक्स्ट क्लासेस में आओगे तो डीएनए पढ़ोगे, ठीक है। जो डीएनए क्या है? हमारे जीन्स हैं जो विच वी इनहेरिट फ्रॉम अ पेरेंट्स। तो डीएनए में यूज़ हो सकते हैं कंप्यूटर्स, है ना। एटम्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो फ्यूचर कंप्यूटर्स में हमारे डीएनए यूज़ हो सकते हैं, लाइट यूज़ हो सकती है, या एटम्स यूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद आया हमारे पास परसेप्चुअल कंप्यूटिंग। जो इंटेल है, इंटेल इज़ गोइंग डेवलपिंग परसेप्चुअल कंप्यूटिंग चिप्स लाइक पर्सनल कंप्यूटर, हियर, सी एंड फील। मीन्स जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जैसे हमारा पीसी है, वो सुन सके, देख सके और फील कर सके। तो ये हमारा क्या है? परसेप्चुअल कंप्यूटिंग चिप्स हैं। तो वो इंटेल जो है वो डेवलप कर रहा है ऐसी चिप्स को। इमेजिन अ फ्यूचर, है ना, आप फ्यूचर इमेजिन करो जब हम पर्सनल कंप्यूटर को when we communicate with the personal computer in the same way as we are communicating with our friends, ठीक है, हम वो हमारे वॉइस से कुछ ओपन कर दे, या हम अपनी आइज़ से उसे कुछ, जैसे हम टीचर्स डराते हैं ना बच्चों को अपनी आइज़ से, या हम पेरेंट्स, कई ममा भी आइज़ के थ्रू बोलते हैं, आप डर जाते हो ममा की आई देख के। तो वो वैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर में मे बी नियर फ्यूचर हम अपनी आइज़ से कम्युनिकेट करें उसके साथ, वॉइस से करें, या अपने गेस्चर से करें, उसे गुस्सा दिखाना है तो हम वैसा गेस्चर बनाए, है ना। तो मे बी कि नियर फ्यूचर में हमारे पास इस टाइप के कंप्यूटर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आया हमारे पास सरफेस हब। सरफेस हब क्या है हमारा? ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एंड इज़ टू मेक अ वॉल साइज कंप्यूटर। उसका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको एक वॉल साइज का कंप्यूटर बनाना है, और उस पर इट विल रन विंडो 10 एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग you use in your PC, including video conferencing, presentation. So Microsoft aim is to just to make a big PC but to digitize the whiteboard and take advantages of all the possibilities of this concept. So these are the different types of computers we used in our day-to-day life. Thank you.